नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तमाम साथियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं आज हमें वाहन चालक भर्ती पर है। क्या इसके अंदर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे? कट ऑफ क्या रहने वाली है? और किन का यहाँ पर फाइनल चयन होने वाला है? कितने गुना अभ्यर्थी इसमें पास करेंगे? और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं? बिल्कुल इसी पर हम चर्चा करेंगे। वाहन चालक भर्ती कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को। आप एक बार चैनल को हमारे साथ है सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। समय समय पर आपको अपडेटेड मिलती रहेंगी। बात करते हैं वाहन चालक भर्ती। प्यारे विद्यार्थियों, वाहन चालक भर्ती का रिजल्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले किस भर्ती का रिजल्ट है, कब तक जारी होने वाला है? इस भर्ती का रिजल्ट आपका जनवरी में सेकेंड सप्ताह में यानी दूसरे सप्ताह में आपका जारी कर दिया जाएगा। भी दूसरा सप्ताह के अंदर है। अब तारीख एकदम सही से तो निश्चित नहीं हुई है, लेकिन बोल रहे हैं कि 15 तारीख के आसपास है। 15 तारीख के आसपास है रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी मिल सकता है। अभी तक है उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि 15 तारीख को आपका रिजल्ट है। समथिंग है प्लस माइनस 5 दिन है, प्लस माइनस है 5 दिन के आसपास आपका रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर लगने के लिए 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर आपके पास 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप एलिजिबल है, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाएंगे। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है, किसी फैक्ट्री से या फिर किसी संस्थान से या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर से बनवाना पड़ेगा आपको। और हाजिरी चढ़ी होनी चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन है, वही आपका मान्य होगा। पहले क्या था, पहले आपका 3 साल का ये था, अभी 3 साल का था। और 3 साल का हैवी लाइसेंस आपके पास है होना चाहिए। ये भी अभी भी नियम है, लेकिन काफी बच्चे यहाँ पर काफी बच्चों के पास में 3 साल पुराना नहीं था लाइसेंस, इसलिए फॉर्म भी नहीं भरवा पाए थे और पेपर भी नहीं दे पाए थे। लेकिन उन विद्यार्थियों को अच्छा मौका मिला जिनके पास 3 साल का हैवी लाइसेंस था। ठीक है, अब बात करते हैं भी पदों की आपको बात करें तो पद इसके अंदर 2756 पद थे। ठीक है, क्या इसमें पद बढ़ सकते हैं? क्या इसकी कोई सूचना नहीं है अभी तक है। पद बढ़ोतरी को लेकर मुहिम चली है कि इसमें पद बढ़ाए जाए। अगर आप सहमत हैं तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे। और तमाम विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, पद बढ़ने चाहिए। आपको मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये भर्ती बार बार नहीं आया करती है। वाहन चालक की भर्ती कई वर्षों के बाद आपकी भर्ती देखने को मिली है, वाहन चालक भर्ती। तो पद इसमें बहुत कम है और पद बढ़ने चाहिए। धरातल पर आप सारे विद्यार्थी मिलकर आंदोलन कर सकते हैं और ट्विटर पर आप ट्रेंड चला सकते हैं कि वाहन चालक भर्ती के अंदर पद बढ़ोतरी की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बेरोजगार यूनियन साहब के अध्यक्ष हैं हनुमान किसान, उनको अवगत करवा सकते हैं, आप आलोक राज्य को अवगत करवा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 2756 पद बहुत कम है, देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन पद बढ़ने की अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है। और रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद में पद बढ़ोतरी की हम बात करें तो नाम मात्र चांस रहता है कि पद बढ़े। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले हमें किसी भी भर्ती में पद बढ़वा सकते हैं। और जितनी भी नई भर्ती है उसमें 100% का नियम है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि बी पॉजिटिव रहिएगा, पद बढ़ने की संभावना है। ठीक है, पेपर की हम बात करें तो पेपर 120 क्वेश्चन का था, अभी 120 क्वेश्चन था। और पेपर का लेवल की हम बात करें तो पेपर का लेवल बड़ा शानदार था। अभी पेपर का लेवल बड़ा शानदार था। शानदार है किस आधार पर कह रहे हैं? यानी हार्ड पेपर था, इतना सरल भी पेपर नहीं था। 120 में से लगभग 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपके 90 क्वेश्चन करके आए थे, 90 क्वेश्चन करके आए थे या फिर 90 प्लस क्वेश्चन करके आए थे। बाकी 90% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो आपके बहुत है, यानी 90 या फिर 80 से कम स्कोर उनका रहा होगा, या फिर 70 के आसपास जिनके क्वेश्चन बने होंगे। क्या इसके अंदर कितने गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे? इसके अंदर डीवी की हम बात करें, डीवी के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर कम से कम है आपके 10 गुना अभ्यर्थी इसके अंदर बुलाए जाएंगे। सर 10 गुना ज्यादा हो गए। देखो, लगभग इस भर्ती के अंदर हम बात करें तो 80% या फिर 82% के समथिंग आपकी उपस्थिति रही थी। लगभग 85% यानी लगभग 85,000 विद्यार्थी इसमें पेपर दिए थे। लगभग 85,000 विद्यार्थियों ने यहां पर क्या दिया था? भी पेपर दिया था। और 10 गुना अभ्यर्थी बुलाने का एक रीजन तो आपके ये भी हो सकता है कि इसमें डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिए जाएंगे। काफी बच्चों के पास तो अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं होगा,
जो विद्यार्थी है वो काफी सारे विद्यार्थी तो फर्जी बनवाए होंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। लगभग चांसेस रहता है ऐसी भर्तियों के अंदर जो आपका पेपर करवाती है, रिटर्न करवाती है, उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं चलते हैं। अगर आप एक बार लग भी गए ना तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछली भर्तियों में देख सकते हैं आप, जिनके पास दिव्यांग श्रेणी के जो आपके बने हुए थे कार्ड है, उनको अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उनको बाहर कर दिया गया। जो दिव्यांग श्रेणी का कोटा बनाकर लगे हुए थे नौकरी, तो आपके पास एकदम मान्य सर्टिफिकेट है तो आप लग सकते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि ट्रेड टेस्ट के अंदर काफी विद्यार्थियों को उड़ाया जाएगा, काफी सारे विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाएगा ट्रेड टेस्ट के अंदर। वहां पर नियम और कायदे कानून आपको आने चाहिए ट्रेड टेस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, देखो डॉक्यूमेंट मूल दस्तावेज आपके पास है सभी विद्यार्थियों के पास में। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर लाइसेंस, एक तो आपका लाइसेंस है लाइट और एक है हैवी लाइसेंस। हैवी लाइसेंस मांगा गया है तो हैवी लाइसेंस होना चाहिए, वो भी कम से कम 3 साल पुराना, ठीक है। मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर आपने अगर स्नातन की हुई है, फाइनल की हुई है तो फाइनल की डिग्री यहां पर मांगी जाती है। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी 10वीं क्लास के अंदर अगर एज के अंदर कोई गड़बड़ी है तो आपके पास बर्थडे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए भी। इसके अलावा जाति और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये आपके पास होना चाहिए। बाकी आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, नवीन फोटो होनी चाहिए, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मूल दस्तावेज की हम बात करें तो आवेदन प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए, ठीक। इस प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। रिजल्ट आने वाला है। अब बात करते हैं कि फाइनल चयन किन अभ्यर्थियों को होने वाला है, किस किस अभ्यर्थियों का यहाँ पर फाइनल चयन होगा। हाँ देखो, हाँ लगभग 2756 पोस्ट है इसके अंदर, 2700 लगभग कितनी अभी 2756 पोस्ट इस भर्ती के अंदर है। 10 गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे, कितने गुना भी 10 गुना अभ्यर्थी इसके अंदर बुलाए जाएंगे। आए समथिंग हम बात करें तो 31,000 बच्चे इसमें करेंगे पास। क्या करेंगे, 31,000 बच्चे इसमें पास करेंगे। तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, 10 गुना की कट ऑफ बताऊंगा, 10 गुना की, क्योंकि 1 गुना कट ऑफ बताने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, सवाल ही नहीं होता है। क्योंकि क्या पता जो हाई रैंक लेकर बैठा हुआ है, हाई नंबर लेकर बैठे हुए हैं, वो बाहर हो जाए डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1 गुना कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं है। यहां पर मैं बात करूंगा 10 गुना की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो भी साथी यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है, एमबीसी कैटेगरी के अंदर है, इसके अलावा एमबीसी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, यहां पर मैं बात करूंगा आरक्षण वर्ग टीएसपी के टॉप है, जनरल की, एससी और एसटी। देखो साथियों, आपने विज्ञप्ति पढ़ी होगी, विज्ञप्ति के अंदर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे ओबीसी की 383 पोस्ट है, इस प्रकार से आपकी पोस्ट है। और बाकी कैटेगरियां जनरल में जा सकती है, जनरल वाली कैटेगरी अदर कैटेगरी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये भी आपको भली भांति पता है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। देखो जनरल के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों के यहाँ पर 70 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं, काट पीट करें, उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, 10 गुना अभ्यर्थी के अंदर शामिल करवाया जाएगा, उनका ट्रेड टेस्ट होगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिनके भी यहाँ पर 67 क्वेश्चन बच रहे हैं, एमबीसी कट ऑफ की हम बात करें 65 पे, एमबीसी कट ऑफ की हम बात करें तो 64 क्वेश्चन है। एससी कैटेगरी हम बात करें तो जिनके भी यहाँ पर 61 क्वेश्चन बन रहे हैं, एसटी कैटेगरी हम बात करें तो 58 क्वेश्चन है, जिनके भी काट पीट कर बच रहे हैं उनका यहाँ पर 10 गुना में चयन होगा। जनरल कैटेगरी की हम बात करें टीएसपी कट ऑफ की तो यहाँ पर लगभग अगर 58 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर चयन होने वाला है। एससी कैटेगरी के अंदर 55 है और एसटी कैटेगरी के अंदर 50 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। वही मैं बात करूं, जो विद्यार्थी आरक्षण का दावा करता है, एक्स सर्विसमैन, सपोर्ट्स कोटे वाले, इसके अलावा बात करें महिला वर्ग की, डिवोर्स विडोज कैटेगरी की, तो प्यारे विद्यार्थियों इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी, क्योंकि इनके अंदर फॉर्म भी महिलाओं की बहुत कम लगे हैं। कहीं ना कहीं सीटें खाली ना चली जाए, मेरे को तो ये डर लग रहा है, क्योंकि हर सेंटर से खबर यही मिली थी, जो एग्जाम हुआ था वहां पर महिलाएं की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम, कितनी सर बहुत कम थी। तो जो आरक्षण का दावा करते हैं,
जो भी आपके आरक्षण का दावा करते हैं उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 35 से लेकर 40 क्वेश्चन अगर आपके हैं काट पीट करें तो आपका यहां पर हो जाएगा। और इससे भी नीचे जा सकती है, अगर सीटें खाली जाती है तो इससे भी नीचे जा सकती है। जिस जो फॉर्म नहीं लगे हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन के फॉर्म नहीं लगे हैं जहां पर सीटें बहुत हैं, तो अगर उनकी कट ऑफ की हम बात करें तो इनसे भी नीचे जा सकती है। कितनी सर जी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कई विद्यार्थियों के यहाँ पर 30 में सिलेक्शन होगा फाइनल है, कई अभ्यर्थियों के यहाँ पर 35 में सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, 120 क्वेश्चन थे और 120 क्वेश्चन की हम बात करें तो पेपर का लेवल भी शानदार था। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी भी, है ना। पेपर का लेवल भी क्या था, भी शानदार था। दूसरा कारण ये भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, बच्चे बढ़ भी नहीं पाए। 80 नंबर से ज्यादा बच्चे मार्क्स भी नहीं लेकर आए थे। दूसरी बात है, फायदा और नुकसान है क्या होने वाले इस भर्ती के अंदर। देखो बात ऐसी है कि अगर 4th ग्रेड का राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का अगर रिजल्ट पहले आता है, इस भर्ती से पहले रिजल्ट आता है, तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ क्या रहेगी, सीधे सीधे आप 5 क्वेश्चन है ऑटोमेटिक कम करेंगे भी, क्योंकि वही बच्चे उसी एग्जाम में बैठे थे, वही बच्चे इसी एग्जाम को दिए थे। ठीक है, 10वीं पास भर्ती, तो ध्यान रखना आप अगर 4th ग्रेड का एग्जाम है का रिजल्ट की हम बात करें, अगर इसके बाद आता है तो साथियों आपकी कट ऑफ ये रहेगी। अगर इससे पहले अगर आपका रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपकी ये रहेगी। अब भी कोई अगर किसी विद्यार्थी की डाउट, समस्या, दिक्कत है तो आप क्या करेंगे भी, वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में कोई भी समस्या, दिक्कत है तो आप मेरे को एसएमएस कर देंगे, रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई उसी विद्यार्थी को दिया जाएगा जो बी पॉजिटिव कमेंट करेगा। ठीक है, बी पॉजिटिव कमेंट करेगा उसी विद्यार्थी का सुसज्जित तरीके से व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो विद्यार्थी आगामी भर्तियों की तैयारी करना चाहता है वो शाम को कितने बजे हमारे साथ जुड़ेंगे, शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे हमारे साथ क्लास के अंदर जुड़ेंगे। शाम 8 बजे का टाइम हमारी क्लास का रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।